प्यारे व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। अभी जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में डाला था सेवेंथ हाउस के बारे में, तो आगे आने वाले समय में दोस्तों मैं सेवेंथ हाउस को ही डिकोड करने वाली हूँ और सब राशियों के लिए अलग अलग और अलग अलग स्थिति में। तो हम हर प्लेनेट की स्थिति को जानेंगे सेवेंथ हाउस में अगर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ टू फोर्थ है। फोर्थ जो है वो सुख का भाव है, संपत्ति, बिजनेस, आपकी वाहन, इस प्रकार की धन संपदा का जो है फोर्थ कारक है। और सेवेंथ हाउस जो है वो फोर्थ से फोर्थ है। तो इसलिए सेवेंथ हाउस जो हमारे जीवन की संपूर्णता के लिए, सभी प्रकार की खुशियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हम धीरे धीरे कोड करने डिकोड करने वाले हैं। और साथ साथ में कुछ एक वीडियो में मैंने बताया था कि 2000 सूत्र हैं कि किसी भी प्रश्न का जो है जवाब दिया जाए। तो इसमें बहुत सारे जो हैं ट्रेडिशनल हैं और बहुत सारे फिर हमारे आगे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के आधार पर रहेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 8-10 करके कोशिश करके मैं हर एक को बताने की कोशिश करूंगी। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा तो ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चन का कैसे जवाब दिया जाता था, विदाउट सीइंग द हॉरोस्कोप। अब अगर हॉरोस्कोप नहीं है, पत्री नहीं है, तो क्या जवाब नहीं मिलेगा प्रश्न का? किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए पूछा या किसी के घर में कोई बीमार है उसके लिए पूछा, तो कैसे जानेंगे उसको? तो देखिए, सबसे पहले जो रहे चेहरे और नैन नक्श की बनावट को देख करके भी उसकी पॉजिटिविटी, उनके प्रश्न की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का जो जवाब है, या संभव होगा कार्य या नहीं होगा, या जहां पे रिश्ता करना है वहां करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वे पूछने वाले प्रश्नकर्ता के चेहरे की और नैन नक्श की बनावट को देख करके जवाब दिया जाता था। दूसरा है चेहरे और माथे पर स्थित जो लाइंस होती हैं, लाइंस को देख करके भी जवाब दिया जाता था। बालों का रंग, टेक्सचर, उसके आधार पर भी वह जवाब दिया जाता था। जो इंसान प्रश्न पूछने आया है उसकी आने की आहट और चाल के हिसाब से कौन सा कदम आगे रखा, उसके हिसाब से भी उसका जवाब, प्रश्न का जवाब दिया जाता था। गर्दन की बनावट और स्वर विज्ञान के आधार पर भी जवाब दिया जाता था। व्यक्ति की हाथों की बनावट को देख करके भी जवाब दिया जाता था। हाथों की लाइनें, जैसे कि आप सभी जानते हैं पामिस्ट्री, जो कि एक वेल नोन हमारी ट्रेडिशनल विधा है, तो पामिस्ट्री लाइंस को देख करके भी उसका जवाब दिया जाता था। और शारीरिक बनावट, ओवरऑल जो प्रश्न करता है उसकी शारीरिक बनावट को देख करके भी प्रश्न का जवाब दिया जाता था। और फिर प्रश्न कुंडली, उस समय की जो प्रश्न कुंडली है, तिथि है, प्रहर है, घड़ी है, पल है, उसके हिसाब से भी उसका जवाब दिया जाता था। इसी में दोस्तों एक और भी है स्थान कुंडली, उस समय के हिसाब से उस स्थान की कि कौन सी ऋतु है, कौन सा प्रहर है, कौन सा जो वहां पर उस समय का जो अक्षांश है वह कैसा है, उसको देख करके भी जवाब दिया जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 10 इसमें पॉइंट कवर करे। अब हम आइए बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। जब सेवेंथ हाउस में सूर्य अगर किसी का है तो हम एक एक प्लेनेट को लेंगे। अब जैसे आपकी अगर मेष राशि है, आपका चंद्रमा 1 नंबर की राशि में है, तो आपकी मेष राशि हो गई। तो मेष राशि के हिसाब से अगर सेवेंथ हाउस में चंद्रमा है, सूर्य है, तो वह क्या हुआ, वो 7 नंबर में हुआ। सूर्य सेवेंथ में जो है वह नीच के माने जाते हैं। हालांकि वह केंद्र का स्थान है, सेवेंथ हाउस जो है वह केंद्र का स्थान है, लेकिन 7 नंबर अगर वहां पर है राशि का, तो वह नीच का चंद्र सूर्य माना जाता है। दोस्तों अब ये जो नीचता है सूर्य की, वह इंसान की गृहस्थी पर कैसे भारी पड़ेगी या कैसे शुभ या अशुभ प्रभाव देगी? देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों में ही जो प्लेनेट हैं उनकी नीचता का या उनकी कमजोरी का या उनके डेबिलिटेट होने का, उनके वीक होने का जो इफेक्ट होता है वह अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई महिला है तो उनकी मेष राशि है, एरीज है, एरीज में चंद्रमा है उनका, और जो 7 नंबर है, 7 नंबर में उनका सूर्य है। तो दोस्तों एक तो ये हुआ कि सूर्य और चंद्रमा दोनों जो हैं 1 से 180 डिग्री पर हो गए। तो क्या हुआ कि उनका पूर्णिमा का या पूर्णिमा के आसपास का बिल्कुल उनका जन्म है। चंद्रमा 1 नंबर में है, सूर्य जो है 7 नंबर, जो कि नीच राशि उनकी सूर्य की हो जाती है। तो ऐसी महिला दोस्तों कैसी होंगी? दोस्तों देखिए, ये
किसी को आहत करने के लिए नहीं, आपको सिर्फ अगर किसी का है सौभाग्यवश तो आप उसे सौभाग्य बनाएं, दुर्भाग्य ना बनाएं। ये एक गाइडलाइंस है, ये एक अंडरस्टैंड करने की बात है। और यह इस तरह की अगर पोजीशन हो तो यह इंसान को बहुत ज्यादा जिद्दी बना देती हैं, डोमिनेटिंग बना देती हैं, और वो थोड़ी सस्पिशियस भी होती हैं, शक्की मिजाज की भी होती हैं। वो अपने जैसे पति पर बात बात में जो है सस्पिशन करना, क्योंकि सूर्य वहां पे नीच है। तो सूर्य को लेते हुए जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनमें नीचता की आ जाएंगी, वो कमजोरी उनकी बन जाएगी। तो उनको करना यह है कि उनको उसको कमजोर नहीं होने देना है, उसको नीचता का अपनी मैरिड लाइफ पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देना। और ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर D9 में भी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, या D7 में, और स्पेशली बृहस्पति और बुध की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उस केस में पक्का ही है कि डाइवोर्स होगा। अगर जुपिटर और बुध की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स होने से बचाव होगा। अन्यथा जब ऐसी स्थिति होगी तो वहां पे डाइवोर्स होगा। अब दोस्तों बात रही कि ऐसे में ही अगर पुरुष की कुंडली है तो कैसा होगा। तो ऑफ कोर्स वो डोमिनेटेड होंगे, उनका डोमिनेटिंग नेचर होगा, लेकिन अर्थ से वह संपन्न व्यक्ति होंगे। तो इसलिए दोस्तों जो महिला है उनको समझना क्या होगा, अगर उनकी पोजीशन मेष राशि में है और चंद्रमा जो है मेष राशि का है और सप्तम में 7वीं राशि में उनका सूर्य है, तो उनको करना क्या होगा। उनको सूर्य के मंत्रों का जप करना होगा। उनको सस्पिशन जो है, शक जो है, अपना शक मिजाजी नहीं होना होगा। सूर्य के उनको दान करने होंगे, तो उनको यह समझना होगा। अब दोस्तों बात आई कि अगर हस्बैंड जो हैं ऐसे हैं, वो गुस्सैल हैं और डोमिनेटिंग हैं, तो ऐसे में महिला को कैसे जो है उनके साथ में अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए अपनी सद्बुद्धि से, अपनी शांति से, अपनी वाणी से, सुंदर वाणी से अपने पारिवारिक जीवन को चलाना होगा, सामने वाले को समझते हुए। तो यह एक मूल डिफरेंस है। अब दूसरी बात आ गई दोस्तों कि अगर 2 नंबर की आपकी राशि है और उसमें चंद्रमा है, और तो आपके जो सूर्य हो गए वो कहाँ हो गए, वो वृश्चिक राशि के हो गए। तो दोस्तों जो महिला की अगर पत्री है, यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल लागू होगा। अगर किसी महिला की पत्री में ऐसा है तो क्या होगा कि ऐसी महिला थोड़ी क्रुकेड होंगी, छल बल चलाने वाली होंगी, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगी। स्कॉर्पियो में सूर्य दोस्तों बहुत ज्यादा डोमिनेंस और बहुत ज्यादा क्रुकेड माइंड, चालाकी, चतुरता, इस तरह से जो है सबल होता है इंसान। तो वहां पे पति को क्या करना होगा कि उनको पत्नी की इस तरह की हरकतों को कंट्रोल करना होगा, उनको ओवर पावर करना होगा, अन्यथा डाइवोर्स होगा ही होगा। अब बस दोस्तों यहां पर भी वही प्रिंसिपल लागू होगा कि गुरु शुक्र और बुध की क्या पोजीशन है। अगर गुरु शुक्र बुध भी कमजोर होंगे तो दोस्तों बहुत ही दयनीय स्थिति होगी, बहुत ही झगड़ालू किस्म की, क्वेरलसम जिसे हम कहें, जो महिला है वो बहुत दबंग, बहुत ही क्वेरलसम होगी। और जो पुरुष होंगे वह भी डोमिनेटिंग होंगे, झगड़ालू होंगे, एग्रेसिव होंगे। तो इस प्रकार से अगर दोनों ही दोस्तों ऐसे मिल गए तब तो आप समझ ही सकते हैं कि 36 का आंकड़ा होगा। तो इस प्रकार से वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे ये वीडियो समाप्त करती हूँ। हम धीरे धीरे 7th हाउस पर ही अलग अलग हम एट्रीब्यूट्स को लेते आएंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए और आप अपनी पत्रियों में भी इसको देखते चले जाएंगे। और इसमें दोस्तों सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि सूर्य मंत्रों का जप करा जाए अपने सुखी पारिवारिक जीवन के लिए। और दोस्तों जो मैंने बताया आपको कि 1 नंबर में अगर किसी का चंद्रमा है और 7 नंबर में तुला राशि में अगर सूर्य है, और वहां पर दोस्तों न्यूमरोलॉजी में भी अगर 5 नंबर या 8 नंबर मूलांक बनता है, तब तो डेफिनेटली है दोस्तों, 100% है कि वह महिला अपनी ही बेवकूफियों से, अपनी ही गलतियों से, अपने ही सस्पिशन एग्रेशन की वजह से अपना एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर जो है वो डाइवोर्स कर लेंगी और फिर बाद में स्वागत है। इस प्रकार से दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम, अगर आपकी जेमिनी या मिथुन राशि है, उसमें आपका चंद्रमा है 3 नंबर में अगर आपका चंद्रमा है, या 4 नंबर में अगर आपका चंद्रमा है तो, और
आपके सप्तम स्थान में सूर्य है तो तब कैसे पार्टनर होंगे, शादी ब्याह में किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, उस पर बात करते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि एक पत्री को जो सीरीज चल रही है कि कितने तरह से देखा जाता है, तो उसके बारे में भी फिर हम 8-10 पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे कैसे पत्री को देखा जाता है। आइए, अगर आपकी चंद्र राशि जो है मिथुन है, 3 नंबर में आपका चंद्रमा है, तो आपका जो सप्तम स्थान हुआ उसमें 9 नंबर की राशि हुई। और 9 नंबर में अगर आपके सप्तम, हम बात कर रहे हैं जब सप्तम स्थान में सूर्य है तो कैसा रहेगा। तो देखिए, चंद्रमा जब मिथुन राशि में है तो पर्सन बहुत इमोशनल होता है, लेकिन इमोशनल के साथ साथ पॉजेसिव भी होता है और वह शो ऑफ भी करता है अपने अफेक्शन को या अपनी फीलिंग्स को, बड़ी जल्दी वो जताते भी हैं, बताते भी हैं। लेकिन जो 9 नंबर की राशि है वह धनु राशि है, गुरु ग्रह की राशि है, तो वहां पर क्या है, फायरी राशि है। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे जो हमारे गुरु जो आचार्य लोग थे वो बड़े गुस्सैल हुआ करते थे, हमारे ऋषि मुनि जो है गुस्सैल हुआ करते थे, तो जरा सा भी अगर शिष्य से गलती हुई तो नाराज हो गए या श्राप दे दिया। तो गुरु ग्रह की राशि है जो कि अग्नि तत्व की राशि कहलाती है, उसमें सूर्य है और सूर्य अपने आप में गर्म है। तो ऐसे में आप देखिए, वो हो गया सप्तम स्थान। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो पार्टनर होगा, चाहे पति है चाहे पत्नी है, वो बहुत फायरी होंगे, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, तुनक मिजाजी करना, किसी भी बात को लेकर के एकदम से फटाक से बोल दिया। जैसे खाना बना, अभी एक पीस मुंह में डाला भी नहीं होगा, उसका टेस्ट भी नहीं आया और रिएक्शन दे दिया एकदम से, अरे क्या बकवास सब्जी है, अरे नमक कम है या बहुत तेज है। और अगर बाद में खाना खाया तो चाहे बाद में खाना खाने के बाद कह दे कि यार खाना तो बड़ा टेस्टी था, बहुत अच्छा था, आज तो बहुत मजा आ गया खाना खा के। सो दिस इज द जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा, देखिए एक्सप्रेशन दोनों ही जगह है। अब वहां चंद्रमा की वजह से है और यहाँ पे जो है सूर्य की वजह से है। लेकिन क्या है कि वहां पे चंद्रमा की वजह से पॉजेसिव बिहेवियर है पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, और पति या पत्नी हो, और यहाँ पे सप्तम स्थान में धनु राशि में सूर्य होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है अफेक्शन है, लविंग केयरिंग होंगे, लेकिन वो जताते नहीं है, उनसे बोला नहीं जाएगा, वो उस एहसास को अपने आप में फील कर रहे हैं, वो पार्टनर से शेयर नहीं करेंगे, कह नहीं पाएंगे। और जो मिथुन राशि वाला है वो एक्सप्रेस भी करेगा और एक्सपेक्ट भी करेगा कि सामने वाला भी एक्सप्रेस करे, है ना। अगर कुछ अच्छा लगा है तो उसके लिए थैंक्स भी बोले, उसके लिए अच्छा भी बोल दे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट भी दे। लेकिन धनु राशि वाले में, धनु में अगर सूर्य है तो वह व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। तो ये दोस्तों अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। और अगर ऐसे केस में दोनों में से किसी पार्टनर का गुरु ग्रह अगर वक्री है या शनि ग्रह जो है वह वक्री है, या शनि अगर 12 राशि में बैठे हुए हैं, पाइसीज में बैठे हुए हैं, 12 जो राशि है वह अगेन गुरु ग्रह की राशि है, गुरु ग्रह की दूसरी राशि है, और अगर शनि वहां बैठे हुए हैं तो ऐसी पोजीशन में डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। क्योंकि वो जो कन्फ्लिक्ट है वो मन में जो है कसमसाहट जो है बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। एक पार्टनर जो है, जो चंद्रमा वाला पार्टनर है वो, लेकिन क्या है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों आमने सामने हैं, तो इस वजह से जिसकी पत्री है, जिसकी चंद्रमा जो है मिथुन राशि में है, वह भी, उसको आप कहें कि इगोइस्ट, जो मैंने कहा कि पोजेसिव, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी है इसलिए बहुत ज्यादा ईगो हम नहीं कहेंगे, ओवर पोजेसिवनेस हम कहेंगे, है ना, या ओवर प्रोटेक्टिवनेस हम कहेंगे, या ओवर केयरिंग भी वो व्यक्ति हो सकता है, जिसकी वजह से जो दूसरा व्यक्ति है जिसका सूर्य सेजिटेरियस में है, धनु राशि में है, वो इर्क हो सकता है, इरिटेट हो सकता है। तो क्या है, इस तरह से जो है वे बैलेंस बिगड़ रहा है। देखे तो जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि वहां चंद्र में है और यहाँ पे सूर्य की वजह से और राशियों की वजह से जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, रिलेशनशिप जो है डिसबैलेंस हो रहा है। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं कि जहां पे हर चीज है, धन है, वैभव है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है, फिर भी आपस में जो म्यूचुअल एक हैप्पीनेस है, दैट हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज इज नॉट देयर।
चाहे वो घूमने फिरने भी जा रहे हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, घर भरा पड़ा है सामान से, मटेरियलिस्टिक गेन्स भी हैं, लेकिन ये जो एक दूसरे के साथ शेयरिंग है, जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को फील करना, उसके साथ कंपैटिबिलिटी दोनों की नहीं बैठ रही है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाती है। और बहुत फिर सरप्राइजिंग लगता है रिलेटिव्स को और लोगों को कि अरे यार इनको क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो है इनके पास, फिर इनका डाइवोर्स क्यों? वो इसलिए क्योंकि मन में जो एक है वो कसमसाहट है। तो ऐसे में करना क्या होता है, वो तो वही दान और उनकी जो प्रक्रिया है, पूजा पाठ, और उसकी वजह से ही लाभ होगा। लेकिन बृहस्पति और शनि भी ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब बात करते हैं हम कर्क राशि में। अगर आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि में चंद्रमा है, तो यह चंद्रमा की स्वग्रही राशि है और फोर्थ हाउस का कारक है, चौथे घर का कारक है। और जो जीवन साथी है वो 7वें नंबर पे आ गई आपकी कैप्रिकॉन आ गया, जो कि आपकी 10 नंबर की राशि आ गई, मकर राशि आ गई। अब दोस्तों मकर राशि में सूर्य का होना और सामने से चंद्रमा का उसको देखना, मकर राशि वह एक अपने आप में बहुत तरीके से बैलेंस भी होती है, लेकिन सूर्य जो है क्योंकि शनि की राशि है तो वह शुभता वहां नहीं देते हैं। हालांकि 7th हाउस में है, केंद्र में स्थित है, तो हो सकता है व्यक्ति की सरकारी नौकरी भी हो, और ऐसे व्यक्ति हल्के से सांवले होंगे, चाहे पति है चाहे पत्नी है, वह हल्के से सांवले कलर के होंगे, कॉम्प्लेक्शन उनका होगा। तो वहां पे सूर्य जो है वह शनि के साथ कंफ्लिक्ट होने के साथ बहुत ज्यादा ईगोइस्ट हो जाता है। ऐसा इंसान जो पति या पत्नी जो भी होगा वह ईगोइस्ट होता है। तो जिसका चंद्रमा कर्क राशि में है उसको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि जली राशि में है, जल तत्व की राशि है, तो वो बहुत ज्यादा जो है वहां पे इमोशनल है, और वो जो है इनके साथ में उनका भी सेटिंग नहीं बैठ पाता है। और कई बार तो बहुत जल्दी शादी के कुछ ही महीनों के बाद में डाइवोर्स की ऐसा फील होने लगता है कि अगर चंद्रमा जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे डिग्री पर हो तो वो एडमेंट पोजीशन हो जाती है कि नहीं मैं तो इसके साथ निभा ही नहीं सकती, या मैं निभा ही नहीं सकता, हमारा तो चलेगा ही नहीं। तो बहुत जल्दी इंस्टेड ऑफ इट की वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की पॉजिटिविटी को समझें, एक्सेप्ट करें और दूसरे को अच्छी पॉजिटिविटी अपनी तरफ से दें, वो चीज आती ही नहीं है। वो एडजस्ट करना ही नहीं चाहते, दोनों में से एक भी व्यक्ति इसमें एडजस्ट करना ही नहीं चाहता, वो समय भी नहीं देना चाहते मैरिज को, और उनको लगता है कि बस हमें तो शादी करनी ही नहीं है। और ऐसे केस में जनरली जो है वो एक पार्टनर जो ऐसा होता है कि उसको शादी करने का मन भी नहीं होता, उसे लगता है कि अरे मेरे को तो ये बाधक बना दिया, मेरे को तो शादी जो है वो एक बंधन बन गई है, एक बाधक मेरी जीवन मजे मस्ती में था। और ऐसा व्यक्ति जिसका कि सूर्य 10 नंबर की राशि में है, तो वह इंसान जो है ऐसा भी हो सकता है, और जिसका कर्क में चंद्रमा है वह दोनों ही ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों में से कोई एक पार्टनर जो है वह बहुत ज्यादा धर्म कर्म पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखता हो, तो उसका शादी में एज इट इज कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा उसका ध्यान रहता है, इसलिए उसको शादी जो है एक बर्डन लग रही है, एक वह भी एक वजह होती है। दूसरा इससे क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक सोशल वर्क या हेल्पिंग आउट ऑफ द वे, हेल्पिंग एनी सेकंड पर्सन, एनी टॉम एंड हैरी, कोई मतलब हर एक के लिए जो है अपना समय देने को तैयार, अपना पैसा लगाने को तैयार, जो उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, जो इमोशनल मैनेजमेंट होता है, वो एक तरफा होता है, तो वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। तो उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि अब हमारी शादी हो गई है, तो हमारा फर्स्ट जो इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल जो हमारी फर्स्ट जिम्मेदारियां हैं, या हमारी रिलायबिलिटी है या इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारी एक दूसरे को प्रति होते हुए होना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल सोशल भी है तो आप पति पत्नी हैं, तो आपके जीवन साथी एक दूसरे का, तो आपको उस हिसाब से आपको चीजों को लेकर के चलना है, वहां देखना होगा। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाता है कि एक इंसान पूजा पाठ में बिलीव रखता है, फेथ रखता है, और दूसरा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। वह टोटली एब्सोल्युटली, जिसका 10 नंबर में सूर्य है, वह
टोटली एक जो है मेटलिस्टिक कहें या एक मैकेनिकल लाइफ कहें, वह उस तरह की लाइफ जीना चाहता है या जीता है, उस तरह की जिंदगी जीता, अपने काम से काम है, काम में बिजी है बहुत ज्यादा, या ओवर इन्वॉल्व इन द जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में ओवर इन्वॉल्व है। तो उसी के पीछे, तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मैरिज जो है खटाई पड़ती है। और अगर बृहस्पति और बुध और शुक्र अगर सपोर्टिव नहीं है तो वहां पर डाइवोर्स की सिचुएशन बनती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सप्तम स्थान में 7th हाउस में अगर सूर्य है तो। राशिवार हमने 4 राशियां देख ली हैं और आज हम बात करते हैं 5 लियो राशि की। अगर लियो राशि में 5 नंबर में आपका चंद्रमा है और उससे 7th हाउस मतलब कि 11th हाउस, 11 नंबर कुंभ राशि एक्वेरियस राशि में सूर्य है आपके, तो पति पत्नी का रिलेशनशिप कैसा रहेगा? दोनों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, कंपैशन एक दूसरे के लिए, अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप। क्योंकि 5 नंबर के सूर्य हैं जो कारक हैं और वह अपने को 7th नंबर से 7 एस्पेक्ट से 7 दृष्टि से देखेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप चलती है दोस्तों जिनके ऐसे हों तो आप मुझे कमेंट भी करके बताएं। और लेकिन एक बात है कि जहां पर ऐसे में जब शादी का फंक्शन होता है, शादी के समय में अचानक से बड़ी तेज बारिश आ जाती है या आंधी आ जाए या जो है कोई आग लग जाए, ऐसा सिनेरियो भी दोस्तों हो जाता है इस कॉम्बिनेशन में। क्योंकि दोनों तरफ से जो है अग्नि तीव्रता ओरिएंटेड जो बनता है सिचुएशन, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। और स्पेशली अगर मंगल थोड़े से एग्रेसिव हो दोनों में से किसी एक पार्टनर के, या कोई एक पार्टनर अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक मांगलिक भी है, तो आग लगने की डेफिनेट संभावना होती है। तो उसके लिए दोस्तों जो है उपाय कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर में अगर किसी का चंद्रमा है तो 12वीं उनका जो 7th हाउस होगा वह 12 नंबर की राशि होगी, पाइसिस में जो है वह सूर्य होगा। आज दोस्तों कुंभ संक्रांति थी, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हमने बात करी कि कुंभ में अगर सूर्य है तो, जो मैंने लियो के बारे में, राशि के बारे में बात करी, तो आज जो है कुंभ राशि में सूर्य गए हैं। तो यही सिचुएशन, जैसे कि आज के दिन कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कुंभ राशि में सूर्य होगा। तो हमने ये स्टडी किया, देखा कि जब 5 नंबर में अगर चंद्रमा है और 11 नंबर में जो है सूर्य है। अब बात करते हैं अगर वर्गों में 6 नंबर में आपका चंद्र है तो, और उससे 7th हाउस जो रहेगा वह रहेगा पाइसिस, मीन राशि रहेगी, उसमें अगर सूर्य है तो पति पत्नी का रिलेशनशिप आपस में कैसा रहता है? दोस्तों बहुत खूबसूरत, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, फैबुलस, फैंटास्टिक रिलेशनशिप। लेकिन दोस्तों अगर गुरु वक्री है, या क्योंकि पाइसिस के जो प्लेनेट है वे गुरु ग्रह है, तो अगर गुरु वक्री है या गुरु पत्री में, दोनों में से किसी एक की पत्री में अशुभकारी है तो समस्या मैरिड लाइफ में आ सकती है। और अगर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है मांगलिक है या मंगल जो है अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो वहां पर इस रिलेशनशिप में कष्ट आ सकता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कष्ट आ सकता है। तो वहां पे दोस्तों हमें गुरु ग्रह और मंगल जो भी प्लेनेट बेनिफिक इफेक्ट दे रहे हैं, हमें उनसे जो है उसका उपाय कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं 7वीं राशि दोस्तों। 7वीं में मतलब कि तुला, लिब्रा राशि में अगर चंद्रमा है आपका और उसे 7th हाउस दोस्तों बनेगा एरीज, जो कि मंगल की राशि है, फायरी राशि है, उसमें अगर सूर्य है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो तुला राशि है वो शुक्र की राशि है, उसमें चंद्रमा है, धन योग अच्छा होता है, सुंदर पति पत्नी का अफेक्शन होता है, बहुत वाइब्रेंस होता है, जिसे कि हम कहें कि बहुत उनका हॉट या बहुत ही एग्रेसिव और बहुत खूबसूरत पैशनेटिंग जो है उनका बहुत सुंदर पैशन होता है। उनके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा एक दूसरे की बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, और अगर दोनों मिलकर के बिजनेस करते हैं तो वह भी बहुत सुंदर रहता है। दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक समस्या है कि
दोनों में से किसी एक की माता के कारण अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में नहीं है तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि तुला राशि में अगर चंद्रमा हो तो माता के कारण, चाहे पति की चाहे पत्नी की, दोनों में से किसी एक की माता के कारण रिश्तों में कड़वाहट होती है या परेशानी आती है। तो अगर ऐसा आप में से किसी के है कि आपका 7 नंबर में चंद्रमा है, आपके पति का जो है सूर्य वो जो है एरीज में है, या आपका सूर्य एरीज में है और उनका 7 नंबर में, तो आपको जो है यह इस बात पे अगर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो आप ध्यान दें। दोस्तों देखिए, हम जो वीडियोस बनाते हैं उसका पर्पज ही यह होता है कि आप उससे स्वयं जो है एनालिसिस कर पाएं। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेंस होती है तो बिल्कुल आप उपाय करें और आप मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर होता है 7009765916। तो कमेंट करके बताया भी करें कि हाँ ऐसी सिचुएशन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि पति या पत्नी किसी में से किसी की एक की मदर के जो है बहुत अगर एग्रेसिव नेचर है या थोड़ा टॉक्सिक एटीट्यूड है तो उनकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब होता है। अदरवाइज बहुत सुंदर रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी प्यारी होती है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों बात रही कि अगर मदर का जो है नेचर वह इसलिए होगा क्योंकि वहां पर शनि या राहु अगर चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहे हैं तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो दोस्तों वहां पे पत्री दिखा करके आप रेमेडी कर सकते हैं और अपनी मैरिड लाइफ में शुभता बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 3 राशियों की बात करी, अगले आगे भी चलेगा इसी तरह से, ये देखते रहिएगा और अपनी पत्नियों को भी देखते रहिएगा। और अगर जिन बच्चों की शादियां घर में नहीं हुई है, अगर आपके घर में शादी होने वाली है बच्चों की, तो आप इस तरह से उसे भी एनालाइज कर सकते हैं। देख चर्चा स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड मकर, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में अगर चंद्रमा है तो आपकी मैरिड लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे, इसके हम विचार करते हैं। 8th हाउस में 8 नंबर जहां लिखा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में, उसमें चंद्रमा है तो 8th से जो है 7th हाउस फिर आपका हो जाएगा जो टॉरस है, 2 नंबर की राशि है, उसमें सूर्य है। तो पति पत्नी का रिलेशनशिप कैसा रहेगा आइए जानते हैं। दोस्तों अगर आपकी पत्री में, अब यहां पर भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे मेल और फीमेल को लेकर के। अगर महिला की पत्री में 8 नंबर में है और उसमें चंद्रमा है तो थोड़ा डिफरेंस होगा, और अगर वहां पे मेल है तो वहां पे ऐसा क्यों? चूंकि देखिए जो स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, वृश्चिक क्या है? बिच्छू, स्कॉर्पियो, उनका जो है बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। वो ह्यूमिड एरिया में रहना पसंद करते हैं, कम वाटरी एरिया में रहना पसंद करते हैं, सैंडी एरिया में रहना, या कहें कि दलदल वाला एरिया या रॉक्स के नीचे छुपे हुए। तो वो थोड़े से जो है कहें इंट्रोवर्ट होते हैं और फिर गुस्सैल भी होते हैं, थोड़ा स्वभाव जो है गुस्सैल भी होते हैं। इसीलिए चंद्रमा जो है अगर वृश्चिक राशि में हो तो चंद्रमा जो कि कारक है इमोशंस के, अफेक्शन के, विनम्रता के, तो वो जो है नीच राशि के माने जाते हैं अगर वृश्चिक राशि में है तो। और देखिए स्कॉर्पियो भी जो है वो बिच्छू जो है वो कुछ अलग अलग उनकी जो स्पीशीज होती है, जैसे कि वाटरी, कुछ वाटर वाले होते हैं जो कि वाटर में रहना पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो जैसा मैंने पहले बताया सैंडी और ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं। तो ये उनका एक बेसिक, वो जो प्राणी है उसका एक बेसिक डिफरेंस है उसके हैबिटेट का, और उसके अकॉर्डिंगली ही उसका नेचर भी डिफरेंट होगा। कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो ये वही वाली बात है कि जैसे एनवायरनमेंट में इंसान रहता है तो वो वैसा ही बन जाता है। तो इंसेक्ट में भी यही है, जो है एक वाटर स्कॉर्पियो है और एक ऐसे मडी या सैंडी में रहने वाली है, तो उसके हिसाब से भी डिफरेंस होता है। अब अगर 2 नंबर में सूर्य है तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉस्पेरिटी होगी, धन योग अच्छा होगा, जो साथी हैं वह सरकारी जॉब में हो सकते हैं, धन वैभव अच्छा होगा, मेटेरियलिस्टिक गेन्स होंगे। लेकिन जो पार्टनर की हेल्थ है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ जो है वो इफेक्टेड होगी अगर आपकी राशि वृश्चिक है और उसमें चंद्रमा है तो उसके लिए आपको उपाय कर लेने चाहिए।
अब आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर आपकी 8 राशि में 8 नंबर की राशि में चंद्रमा है और 2 नंबर की राशि में सूर्य है तो। और देखिए चंद्रमा जो है, क्योंकि यह सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 डिग्री का गैप है, बोथ आर एस्पेक्टिंग ईच अदर विथ 7th एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने। दोनों ही मित्र होते हैं, कभी भी शत्रुता नहीं रखते, चंद्रमा और सूर्य आपस में एक दूसरे से शत्रुता नहीं रखते, उनका अफेक्शन होता है। तो एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो अफेक्शन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, पैशन भी होगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में माने जाते हैं, तो जब चंद्रमा में ईगो आएगा, प्राउड आएगा, जो कि सूर्य को टॉलरेट नहीं होता है, तो वहां पर जो है वह फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आ जाता है। स्पेशली अगर आप महिला हैं और आपकी पत्री में 8 नंबर में चंद्रमा है और 2 नंबर में सूर्य है, तो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको उपाय कर लेने चाहिए, गुरु के उपाय कर लेने चाहिए, चंद्रमा के उपाय कर लेने चाहिए, और अपनी जो वाणी है आपको उसको कटु नहीं बनाना है। स्कॉर्पियो क्या करता है, डंक मार देता है, नाराज होता है तो डंक मारता है। तो यहाँ पे इंसान जो है, स्कॉर्पियो राशि वाले डंक कहाँ से मारते हैं, वह अपनी वाणी से, कटु शब्दों से, और कुछ ऐसे शब्द जो कि उनको बोलने की जरूरत भी नहीं होती है। उस तरह की जो है कोई छोटी सी बात पे अगर डिस्प्यूट होता है, कुछ मनमुटाव हो गया, तो उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन इंसान कर देता है, महिला कर देती है। तो वहां पे जो है इस तरह से वो डिफरेंसेस बनते चले जाते हैं और फिर परेशानी आ जाती है। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको उपाय कर लेने चाहिए। और अगर आप मेल हैं और आपकी 8 राशि है, उसमें चंद्रमा है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी माताजी की वजह से आपकी फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए, वो आपको वहां पे हैंडल करना होगा। आपको चंद्रमा के उपाय करने होंगे कि आपकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। अदरवाइज बहुत ही सुंदर कंपेटेबिलिटी होती है, धन वैभव अच्छा होता है, किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। यहाँ जो है इमोशनल, जो इमोशंस जो चंद्रमा है वह बहुत इफेक्ट करता है, उसी की वजह से फैमिली लाइफ जो है वो खराब होती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो सो कॉल्ड हम जैसे कहें कि जो वर्ल्डली लाइफ होती है, वो वर्ल्डली लाइफ बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु में चंद्रमा का होना 9 नंबर और 3 नंबर जेमिनी, उसमें सूर्य का होना, तो ये दोस्तों इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है पति पत्नी के बीच का। एक तरफ गजकेसरी योग, दूसरी तरफ बुधादित्य योग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही धन वैभव की कोई कमी नहीं, मेटेरियलिस्टिक गेन्स की, घर परिवार मकान, किसी भी प्रकार की कमी नहीं, जहां तक है संतान की भी कमी नहीं, हर प्रकार से सुंदरता, अट्रैक्शन, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के जो हम कहें कि गोल्स हैं उसको पूर्ण करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, इतना सुंदर कई बार देखने को मिलता है कि एक जो जीवन साथी है, पति पत्नी को एक दूसरे को कहना भी नहीं पड़ता है, वो दूसरा जो है पहले ही समझ जाता है कि सामने वाले का मन क्या है, वो क्या करना चाहता है, या कैसे उसको जो है उसके गोल को करने के लिए क्या हेल्प मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो वो पति पत्नी एक दूसरे को पहले ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है पति पत्नी की जोड़ी का जो है देखते ही बनता है। और वो किसी भी पार्टी में जाए, फंक्शन में, शादी में जाए, तो आप देखेंगे कि मतलब दूर से ही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो केमिस्ट्री है वो देखते ही बनता है और लोगों को बड़ा भाता है। चाहे वो कितने ही सिंपल तरीके से ड्रेस्ड अप हो, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत जो है गहनों से परिपूर्ण हो और बहुत ज्यादा, लेकिन उनका जो है व्यवहार, विचार और उनका जो ड्रेस सेंस है वो सिंपल होते हुए भी इतना अट्रैक्टिव होता है, उनका कंपैशनेट रिलेशनशिप होता है, तो वो देखते ही बनता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक ही प्रॉब्लम है, जो 9 नंबर की राशि है वह फायरी राशि है, ठीक है। अब फायरी राशि में चंद्रमा, अब फायरी आप समझे गर्म गर्म, है ना,
धनु जो है वो फायरी राशि है। तो वहां पे अगर महिला, स्पेशली यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में जब भी डाइवोर्स होता है तो तभी डाइवोर्स होता है जब महिला की पत्री धनु राशि की होती है। 9 नंबर में चंद्रमा होता है और जो है 3 नंबर में सूर्य होता है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्लिक्ट आता है दोस्तों वाणी का और जो है ज्ञान का, जुपिटर का। जुपिटर जो है ज्ञान के कारक हैं और बुध जो है वो वाणी के कारक हैं। तो वाणी में और जो है तर्क के कारक हैं। बुध जो है जब कर्क का हो जाता है, अगर 9 नंबर की राशि है और उसमें चंद्रमा है और ये महिला की हॉरोस्कोप है, तो क्या हुआ कि वो 7वें एस्पेक्ट से जो है वो बुध को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे जेमिनी में सूर्य है, तो वो बुध को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। तो उससे जो है बुध जो है 7वें एस्पेक्ट से दृष्टि से वह 9 नंबर को देख रहे हैं। तो वो वहां पे वाणी वाणी का दोष हो जाता है, बोलने का दोष हो जाता है। वो इतना जो है जो तर्क जो है कुतर्क बन जाता है। दोस्तों तर्क हो, लॉजिक हो, वो सही है, वो जस्टिफाइड है, वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जब तर्क जो है, लॉजिक जो है इलॉजिकल हो जाता है या एक एरोगेंसी का मुद्दा बन जाता है या कुतर्क बन जाता है, तो वहां पर समस्या आती आती है। क्योंकि सूर्य जो है वे देवताओं के सबसे, जो ग्रहों में प्लैनेट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो उनको वह बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से कटुता आती है। तो वहां पे जब भी अगर फैमिली जो रिलेशन है वो खराब हो रहा है और डाइवोर्स की बात आ रही है या इस तरह से सिचुएशन बन रही है, तो वहां महिला ही जिम्मेदार होंगी। तो वहां पे आपकी, अगर आप कोई महिला है और आपकी फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और आपको पता है कि आपका धनु में चंद्रमा है, तो आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। आप सोचें कि आपसे कहाँ गलती हो रही है और जो आप बात कह रहे हैं क्या वो रीजनेबल है, क्या जस्टिफाइड है, या आप दूसरे को नहीं समझ रहे, दूसरे के व्यू पॉइंट को अगर नहीं समझ रहे हैं और अपना कोई तर्क दे रहे हैं, तो आपको देखना होगा। फिर आप दूसरे तरीके से सोचिए कि दूसरा सामने वाला जो पति जो है वो जो कह रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका एस्पेक्ट क्या है, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेकर के देखें। आप अपनी फैमिली लाइफ को बचा करके ले जाएंगे। दोस्तों ये देखिए बहुत ही सिंपल आपके तरीके से मैं आपको मदद कर रही हूँ। ये सिचुएशन क्यों बनेगी, एक तो धनु में फायरी राशि में चंद्रमा हो गया और उस पर अगर आपकी कुंडली में, वो आपकी कुंडली का ही दोष है दोस्तों, वो आपकी कुंडली में ही जो है शनि जो है वो देख रहे होंगे, चंद्रमा को देख रहे होंगे तीसरी उससे 7वीं से 10वीं से, 7वीं से नहीं है तो अगर तीसरी और 10वीं से होंगे, और स्पेशली तीसरी राशि वाला जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो वो इस तरह से शनि देख रहे होंगे या राहु देख रहे होंगे, और अगर राहु देख रहे हैं तो डेफिनेट है कि आप थोड़ा कुछ छलबल भी चला रहे हो या आपको थोड़ा सा कुछ कहीं पर कोई चीज जो है वो शरारत वाली, या आपको लालचवश, आप किसी बात को लालचवश कह रहे होंगे, लालचवश वो ऐसा कुछ तर्क आप दे रहे होंगे, तो वहां पे ये चीज आ जाती है। तो प्लैनेट्स की जो दृष्टि है उसकी वजह से ये समस्या आएगी। या बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, लेकिन आप देखिए कि कई बार 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद में भी डाइवोर्स की सिचुएशन बन जाती है। ऐसी क्यों बन जाती है, जब राहु की दशा आ गई, महादशा आ गई, या शनि की महादशा आ गई, और शनि और राहु ऐसे, या मंगल की महादशा आ गई, वो जो कि आपकी अगर हॉरोस्कोप में अच्छी पोजीशन में नहीं है या डेट्रीमेंटल है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए इस तरह की अगर है तो आप पहले से ही उस चीज को प्रिकॉशनरी भी ले सकते हैं। ये एक आपके लिए प्रिकॉशनरी भी है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप महिला हैं, धनु राशि की हैं, आपकी 9 नंबर में चंद्रमा है, तो आपको इस बात को मन में सोच समझ के ही चलना है कि आगे भी लाइफ में जाकर के कहीं भी कोई कटुता नहीं हो जाए, आपकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आपकी वजह से आपके बच्चों और हस्बैंड को कोई कॉन्फ्लिक्ट में सिचुएशन ना आ जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रिकॉशन है। अब बात करते हैं दोस्तों 10 नंबर की राशि में। अगर 10 नंबर की राशि में चंद्रमा है और 4 नंबर की राशि में सूर्य है, तो अब देखिए दोस्तों 10 नंबर जो है वो शनि की राशि है, मकर राशि है और उसमें चंद्रमा है, तो वहां पर विष दोष बन जाता है। विष दोष दोस्तों कहाँ इफेक्ट करता है, आपकी वाणी को और आपकी हेल्थ को। हाँ, और दोस्तों जो मैंने पहले बात करी
कि हमने सबसे पहले लिया था जो 8 नंबर में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो वहां पे दोस्तों हेल्थ इश्यूज जो हैं वो लाइफ पार्टनर के आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको उपाय साथ के साथ हेल्थ के लिए भी आपको कर लेने चाहिए और हेल्थ के प्रॉपर चेकअप्स करवाने चाहिए अगर 8 नंबर में चंद्रमा है और आपका 2 नंबर में जो है वह सूर्य है। अब बात आती है हमारी 10 नंबर में। तो 10 नंबर में भी दोस्तों ऐसी ही सिचुएशन बनती है कि 10 नंबर में अगर चंद्रमा है और 4 नंबर में अगर सूर्य है तो भी हस्बैंड वाइफ में से किसी ना किसी की, कभी एक की कभी दूसरे की हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। छोटे छोटे कुछ ना कुछ, कभी स्किन प्रॉब्लम, कभी जो है अपेंडिक्स, कभी लिवर, कभी गॉल ब्लैडर, कभी किडनी स्टोन्स हो गए, कुछ कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में बना रहता है। तो वहां पे आपको फिजिकली भी आपको हेल्थ की मेडिकल हेल्प भी लेनी है और प्लैनेट्स के अपनी हॉरोस्कोप्स को दिखा करके प्लैनेट्स के उपचार भी, दान भी, पूजा करते रहे, वो समय से आपको कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों जो 10 नंबर में चंद्रमा है, क्योंकि वहां पे विष दोष है तो वहां पे वाणी दोष बन जाता है, तो वाणी दोष की वजह से भी जो है कष्ट आते हैं फैमिली लाइफ में। और जो है जैसे कहते हैं ना कि कोई कह देता है कि वो तो, उसकी तो जवान काली है, वो तो जहर ही उगलता है, वो तो मतलब बहुत ही जहरीले कड़वे शब्द बोलता है, बिटर या कड़वे करेले जैसा कड़वा है, उसकी वाणी तो कड़वे करेले जैसी है। तो ये जब बातें आती हैं कन्वर्सेशन में, ऐसा जब कहा जाता है तो वो इसी वजह से होता है। नहीं बोला तो नहीं बोला, लेकिन अगर बोला तो बेवजह से ही इस तरह से बोल दिया कि, और कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी ना हो शायद, तो ऐसे कन्वर्सेशन में जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। अब जो चंद्रमा है, जो सूर्य है वो कर्क राशि में है। कर्क राशि जो है वो वाटरी राशि है, वह जो है, और लेकिन जो मकर है वह स्थिर राशि है। तो जो जल है, जल जो है आप जानते हैं कि बहता रहता है, और पृथ्वी जो स्थिर राशि है वह स्थिर है। जलीय राशि में 4 नंबर में सूर्य होने से वहां पे भी कंफ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है वह मूवमेंट है उसका काम, और सूर्य जो है वो गर्माहट देने वाले हैं। तो इस वजह से भी, लेकिन जब अट्रैक्शन होता है, कंपेंशन होता है, तो आप देखिए कि जोड़ियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखते ही बनता है। चाहे उनमें से एक पार्टनर बहुत सांवले रंग का हो, दूसरा थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो, तो भी लोगों को हैरानी होगी कि कोई फेयर कलर के जेंटलमैन है तो उन्होंने सामने रंग की महिला से, लड़की से शादी की है, लेकिन वो बहुत ही हैप्पीली हैं, बहुत ही कंपैशनेट हैं और बहुत ही खूबसूरत उनकी लाइफ है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात आ जाती है दोस्तों, चंद्रमा का दोष लग जाता है, दोनों में से किसी एक की माता की वजह से जो है कपल में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से, चंद्र की वजह से ही फिर उनका वाणी दोष हो जाता है, और वाणी दोष होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और मतलब बहुत लंबा खिंच जाता है। यहाँ पे ऐसे केसेस में जनरली क्या है कि मनमुटाव भी बहुत लंबा चला जाता है, सेपरेशन हो गया, बहुत लंबे समय तक हो गया, और अगर डाइवोर्स है तो डाइवोर्स भी इजीली नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक वो खिंच जाता है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस में आया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक कपल का जो है वो बहुत लंबा उनका जो है चल गया है, और सुप्रीम कोर्ट तक केस आ गया है जो वो डाइवोर्स का, फिर भी डाइवोर्स नहीं हुआ है ना। तो ये इस तरह से हो जाता है कि सर्कमस्टेंसेस बन जाए, या किसी एक का बहुत ज्यादा ईगो आ जाए, बहुत ज्यादा जिद हो जाए, है ना। तो वो वाली जो सिचुएशन ऐसी आ जाती है। इसमें दोस्तों एक दूसरे का ये बहुत अच्छा होता है कि एक दूसरे की वजह से सोशल और स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी होता है, बहुत एक दूसरे को सपोर्टिव होते हैं, और एक बहुत एलिवेशन होता है, बहुत सेटिस्फाइंग भी होता है, क्योंकि एक अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल है तो दूसरे ने आकर के उसकी स्पिरिचुअलिटी भाव को मोटिवेट किया, या उसको थोड़ा सा और उसके लिए रास्ता बनाया, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज हो जाती है। या सोशली अगर कोई थोड़ा सा वैसा है तो सोशली उसको एम्पावर किया, या फाइनेंशियली एम्पावर किया, तो एक वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होती है, बहुत अच्छा सपोर्ट भी होता है। लेकिन फिर अगर कटुता आई तो बहुत ज्यादा जो है कटुता भी आती है ऐसी सिचुएशन में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप इसे गाइडलाइंस ले सकते हैं, इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जितने भी वीडियोस हैं दोस्तों, इनको शेयर भी करिए और लाइक भी कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी दीजिए। अब बाकी 2 राशि रह गई है दोस्तों। जैसे देख रहे हैं वीडियोस सीरीज हमारी चल रही है कि चंद्रमा राशिवार
और सूर्य जो है उससे सप्तम स्थिति में। तो आज दोस्तों लास्ट की हमारी दो एक्वेरियस और पाइसिस, कुंभ और मीन राशि, ये दो राशि हैं दोस्तों। इसके बाद में कल दोस्तों हम करेंगे कि शादी के बाद क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सुखी पारिवारिक जीवन के लिए। आइए, एक्वेरियस, एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, उसमें अगर चंद्रमा है तो क्या, और उससे सप्तम स्थान में मतलब कि फिफ्थ लियो राशि में जो है सूर्य है। तो देखिए लियो वहां पे लियो राशि में है, सूर्य है, तो वो अपने घर में है, कंफर्टेबल है, अपनी ही राशि में है, अपनी मजबूत स्थिति में है। एंड एस्पेक्ट, सेवेंथ एस्पेक्ट से वो चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा सेवेंथ एस्पेक्ट से सूर्य को देख रहे हैं, तो मतलब कि पूर्णिमा तिथि का जन्म है। तो इसे दोस्तों इन सारी ही वीडियोस को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिन लोगों का भी जन्म जो है पूर्णिमा तिथि पर है, तो वह भी ये जो जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं ये उन पर भी लागू होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा 180 डिग्री पर है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से वही वेरी करेगा कि मेल और फीमेल में यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरी करेगा दोस्तों। वेरी दूसरी राशियों में भी करता है, लेकिन कुंभ राशि और मकर राशि, ये दो राशियां जो हैं शनि की राशियां हैं। और कुंभ राशि जो है दोस्तों, जैसा कि इसका मतलब है कि कलेक्शन, एक बर्तन, कुंभ का मतलब कि घड़ा, जो कि एक बर्तन। तो घड़े में देखिए आप कोई भी चीज डालेंगे या किसी भी बर्तन में, कटोरी गिलास किसी में भी कोई बर्तन में आप कोई भी चीज डालेंगे तो वह उसका शेप ले लेगा। कोई भी तरल पदार्थ आप डालते हैं तो वह उसका शेप ले लेगा। तो इसी प्रकार से जब चंद्रमा कुंभ राशि में है तो वह कलेक्ट हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, और वहां पे जो है शनि की राशि है। लेकिन दोस्तों ये शनि की राशि जो है वो बहुत ही यूनिक राशि है। यहाँ पर शनि जो है कभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, और बहुत सारे जो हैं वह जो हम कहें कि चंद्रमा के साथ में, लेकिन विषदोष तो बनेगा क्योंकि चंद्र और शनि है, शनि की राशि है तो वहां पे विषदोष हुआ। शनि नहीं भी है तो भी एक जो नेचुरल जिसे हम कहते हैं, तो वह रिलेशनशिप जो है वो प्लैनेट्स की बन गई, और चंद्रमा वहां पे एक्युमुलेट भी हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा का जो फ्लोइंग नेचर है वो रुकेगा, वहां पे हिंड्रेंस आएगी, उसमें रुकावट आएगी, क्योंकि कुंभ राशि है तो वहां पे जल को जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है। तो इस वजह से भी वहां पे चंद्रमा जो है दूषित हो जाएगा। और सिक्स्थ हाउस का प्लेनेट है, सिक्स्थ में कर्क राशि आ रही है, तो वह जो है उस स्थान का 4 नंबर जो है सिक्स हाउस में आ रहा है, कर्क राशि कैंसर आ रही है, तो सिक्स हाउस का जो है वह लॉर्ड होकर के लगन में है। तो वहां पे महिलाओं के केस में स्पेशली दोस्तों यह है दूषित हो जाता है। जो महिलाएं ऐसी होती हैं वो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होती हैं, एग्रेसिव होती हैं, डोमिनेटिव होती हैं, या आप ये कहें कि सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, इमोशनल। ऑफ कोर्स इमोशनल, कुंभ राशि दोस्तों बहुत ही इमोशनल राशि है। ये शनि की दूसरी राशि है, लेकिन ये मकर राशि से पूर्णतः डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो राशि है वो बहुत ही ह्यूमन वैल्यूज को लिए हुए है, इमोशनल राशि है। लेकिन कुंभ में अगर चंद्रमा महिला की पत्री में है तो वहां पर वह महिला उतनी इमोशनल, लविंग, केयरिंग नहीं होती। हो सकता है कि वो प्रिटेंड करे कि लविंग केयरिंग है, लेकिन वह लविंग केयरिंग ना हो। लेकिन अगर पुरुष की मेल की अगर हॉरोस्कोप है और कुंभ राशि में अगर चंद्रमा है तो वो बहुत ही लविंग केयरिंग होंगे, ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत महत्व देने वाले होंगे, ह्यूमन जो एटीट्यूड है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो उनके बहुत सुंदर होंगे। कि जैसे कि घर में अपने लाइफ पार्टनर को जो है मदद भी कर दें, हेल्प कर दें, घर के कामों में हेल्प कर दें, टेक केयर करने वाले हों, और लाइफ पार्टनर के जो एम्बिशंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो उनको जो है पूरा करने में मदद भी करें। और अगर मेल हैं तो उनकी पत्नी भी वहां पे जो है वो सपोर्टिव होंगी, अपने एम्बिशंस को साथ में बैलेंस करते हुए, उनको कैरी करते हुए अपने हस्बैंड के लिए भी, अगर कुंभ राशि में मेल है। लेकिन जो फीमेल है
बीइंग चंद्रमा, और जो कि चंद्रमा छठी राशि का है, तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रकृति है वह महिला की ज्यादा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है, वह स्वार्थी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर रिश्ता कभी भी अगर ये कॉम्बिनेशन में ये रिश्ता खराब होता है तो दोस्तों वहां पे 70 to 90% जो है गलती, मिस्टेक या ईगो या एडमेंट होना महिला की तरफ से, उसकी वजह से जो है डाइवोर्स की सिचुएशन बनती है। और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली महिला जो है वो फिर 3 to 5 रिलेशनशिप्स में चली जाती है। एक जो कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में ऐसी महिला रह ही नहीं पाती है। एक जगह डाइवोर्स हुआ, दूसरी जगह डाइवोर्स हुआ, या कहीं पे खाली लिव इन में हो गया, इस तरह से जो है वो मल्टीपल जो है लाइफ पार्टनर्स हो जाते हैं। तो जो कि एक महिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए अगर जिस महिला का भी चंद्रमा जो है कुंभ राशि में है तो उनको अपने आप को बहुत बैलेंस रखना होगा, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, और लार्ज पर्सपेक्टिव में फैमिली, हस्बैंड और रिलेशनशिप्स को देखते हुए फैमिली लाइफ को लीड करना होगा। अगर वो एक मोमेंट पे इम्पल्सिव होकर के एक बार अगर वो इस रिलेशनशिप से बाहर चले गए तो फिर जो है उनकी लाइफ में बैलेंस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात दोस्तों थोड़ा सा केयर करने की है, टू बी ऑन द केयरफुल साइड। फिर ये लगता है कि अरे हाँ वो तो गलती हो गई, अनफॉर्चुनेट। फिर हमेशा से ये रहता है कि नहीं नहीं, जो फर्स्ट हस्बैंड था वो वास्तव में बहुत अच्छा था, बहुत लविंग केयरिंग था, या फिर उसकी अच्छाइयां बार बार जो है याद आती हैं, और जब लाइफ में अपना एक्सप्लॉयटेशन होता है तब रियलाइज होता है। बट देन देयर इज नो बेनिफिट टू गोइंग बैक और लुकिंग बैक इनटू द सर्कमस्टांसेस। अब दोस्तों बात आती है कि पाइसेस जो है, पाइसेस इज अनदर राशि दोस्तों जो कि बहुत ही इमोशनल राशि है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जो है ये थोड़े से एक्स्ट्रावेगेंट भी होते हैं, खर्चीले भी होते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं, और बहुत ही आर्टिस्टिक चीजों को और खूबसूरत चीजों को पसंद करते हैं, और बहुत सिंपल और मौज मस्ता जैसे कहते हैं कि हरफन मौला एटीट्यूड होता है। फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, और लाइफ में कभी कभी डिसीजंस जो है वो अचानक स्पॉन्टेनियस भी लेते हैं और बहुत सीरियस भी ले जाते हैं, सीरियस डिसीजंस भी ले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो है लॉन्ग लास्टिंग जो है अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते और अपने फाइनेंसेस को जो है मैनेज नहीं कर पाते, जैसे कि, और बड़ा ही मतलब कंफ्लिक्टिंग आप देखेंगे कि कहाँ पे खुद ही अगर वो बैंक में ड्रॉप करते हैं या इस तरह की फाइनेंसेस को डील करते हैं, सीए है दूसरे लोगों के लिए, उनके लिए तो वो पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन अपने लिए वो जो है फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म सेविंग्स नहीं कर पाते। तो यह जो है एक इस पाइसेस में अगर चंद्रमा है तो यह एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आपकी पत्री में चंद्रमा है तो आपको इस बात को गार्ड करना होगा, दोनों को ही, मेल एंड फीमेल दोनों को ही आपको अपने फाइनेंसेस को पकड़ना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है फ्लोइंग है और पाइसेस भी जो है वो वाटरी साइन है और गुरु ग्रह का साइन है, तो धन योग अच्छा होता है। और आपकी जो 7th हाउस में जो बनेगा वो वर्गो बनेगा। तो वर्गो में जो सूर्य है, तो वहां पे दोस्तों जो लाइफ पार्टनर होता है ऐसे इंसान का, वह अच्छे धन प्रभाव वाला, अच्छे ऐश्वर्य वाला, सरकारी जॉब वाला भी हो सकता है, राजयोग वाला भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी में, लेकिन राजयोग हो, राज लाभ हो, बहुत बड़े कोई राज्य के सरकार के जो ठेके लेने वाले हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, तो जहाँ पे कि जिनका राज से, सरकार से, सत्ता से जो है वास्ता हो, तो ऐसा भी पार्टनर होता है। और इन दोनों में एक बहुत खूबसूरती होती है दोस्तों कि एक दूसरे को मिलकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत सुंदर कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ में एक अच्छे जो है बिजनेस ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। अब बात रही दोस्तों यहाँ पे जो इमोशंस की बात है, तो जैसे एक्वेरियस है, एक्वेरियस में जो है वो अगर मेल है तो मेल जो उनका चंद्रमा अगर है तो वहां पे सिर्फ एक ही ड्रॉबैक होता है कि वो
बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग, नॉट इवन टुवर्ड्स हिज पार्टनर और द वाइफ और द चिल्ड्रन, वो क्या है कि फॉर एवरीवन, मतलब दूर दूर के रिश्तेदारी तक भी ही इज देयर फॉर एवरीवन, सबके लिए जो है वो लविंग केयरिंग, सबके लिए वो तन मन धन से सब तरह से। तो इस वजह से जो है उनकी मेन जो है फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है या वहां पे आर्गुमेंट्स होते हैं। इसी तरह से पाइसेस में भी दोस्तों, क्योंकि इमोशनल है और ये कुंभ राशि से भी ज्यादा इमोशनल है, वहां पर कुंभ राशि की महिलाएं अपने आप को कह सकती हैं कि वो प्रैक्टिकल है, उनका थॉट प्रैक्टिकल है, लेकिन जो एक्चुअल में अगर आप कहें तो प्रैक्टिकल कुंभ राशि के पुरुष भी होते हैं, और वो जो है लेकिन ह्यूमन वैल्यूज को लेते हुए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से कुंभ राशि की महिलाएं जो है वो सेंस सेंटर्ड कहलाई जाती हैं। अब बात रही कि जो पाइसेस में दोस्तों यही है, मेल है या फीमेल है, वो दोनों ही क्योंकि पॉटरी साइन है और चंद्रमा भी इमोशंस के हैं, अफेक्शंस के हैं, अपनी फीलिंग्स के हैं, तो वो दोनों ही बहुत अच्छे से, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत ही अच्छे से वो टेक केयर करते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं अपनी फीलिंग्स को। और जो वहां पे आपका जो 6 नंबर की राशि रहेगी सप्तम स्थान में, उसमें सूर्य रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य क्या है कि थोड़ा सा वहां पे वो कभी कभी जो एडमेंट जो कहे जिद्दी स्वभाव कि अपने उस पर अड़ गए, तो कहीं कहीं पे वो इमोशंस को जो है अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, चाहे मेल महिला हो चाहे फीमेल हो। तो जब सूर्य जो है सप्तम स्थान में होता है तो वो इमोशंस को जो है एक तरह से कहें कि जिसे हम कहें कि ग्रांटेड ले लेते हैं, सामने वाले अपने साथी का, पति पत्नी का ग्रांटेड की इमोशन की, जैसे वो इमोशनली हर्ट होता ही नहीं है कभी, ऐसा फील करते हैं, और वो अपने आप को उस तारतम्यता से नहीं रख पाते सामने वाले के, जिसका कि चंद्रमा जो है पाइसेस में है, मीन राशि में है। तो यहाँ पे जो उनके पति या पत्नी है, तो वो अगर थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और इक्वली अपने इमोशंस का और अपने शेयरिंग, हर तरह से शेयरिंग है ना, तो इसमें चंद्रमा के साथ साथ हर तरह की जो है तन मन धन की शेयरिंग तो हो, तो उनको बहुत ही सुंदर सपोर्ट मिलेगा और मैरिड लाइफ को लेकर के कभी भी उनको ये समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज बहुत सुंदर वैभव होता है, किसी प्रकार का जो है कष्ट नहीं होता, मकान घर समय से हर चीज उनको प्राप्त होती है। और उनको यही है कि जो जिनका पाइसेस में चंद्रमा है, चाहे पति का है या पत्नी का है, बस यही उनको लिए एक वो होता है कि वो फाइनेंसेस को अपने अगर मैनेज करके चले तो उनका फैमिली लाइफ पूर्णता से सुखद रहे, ताकि उनको आगे उसमें जो है परेशानी कोई नहीं आए। तो ये दोनों की ही जिम्मेदारी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जिसका भी चंद्रमा जो है पाइसेस राशि में है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें और अपने पार्टनर को यह बताएं भी कि भाई थोड़ा सा फाइनेंस मैनेजमेंट में या अदर एस्पेक्ट सोशल भी एस्पेक्ट्स में आपको भी कंट्रीब्यूट करना होगा। तो जो वहां पे कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी जो सीरीज है ये पूरी जो है कंप्लीट हुई। इसी तरह से दोस्तों अब हम और जैसे सारी राशियां हैं उनका हम दूसरे ग्रहों के साथ, कि 7th हाउस में अगर मंगल है, बुध है, गुरु है, तो शुक्र है, तो उनका क्या एस्पेक्ट रहेगा राशिवार दोस्तों, हम वो भी लेते हुए चलेंगे, उसको भी अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। और कल दोस्तों मैं एक विशेष वीडियो लाने वाली हूँ कि शादी के बाद हमारी लड़कियां और लड़के दोनों ही वो क्या करें क्या ना करें, ताकि जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ हैप्पी, खुशी से हंसते खुशते हुए और रोमांटिक वे में चलती रहे, सुखी रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू।